मेरा देवर रोज मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज पकड़ाऊंगा, आपको बतानी है कि यह चीज क्या है। अगर आप जीती तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा। वह बहुत नरम नरम थी। एक दिन मैंने पट्टी हटाकर देख ली तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो हाथ में, मेरा नाम आयशा है, मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने कमरे में किसी आदमी को निकलते हुए देखा और पापा को यही लगा कि मेरा चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो आराम से सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वह तो हमारे घर में चोरी करने आया था, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ पर है, इसलिए सभी कमरों में जा रहा था। और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया और वह वहां से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर तो कयामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा और मुझे कहा कि यह तेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर चोर था तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब डांटा और अगले ही दिन मेरी शादी का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बगैर जानकारी के बच्ची के पीछे पड़ गए हैं। अभी इसकी उम्र क्या है, हमारे खानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती। लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आदमी को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है और अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं बेगैरत इंसान नहीं हूँ, बल्कि इससे पहले कि यह कोई गुल खिला दे मैं इसकी शादी कर दूंगा। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर ऐसा होता तो मैं उसे घर पर क्यों बुलाती। मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ कि मेरे पापा बाहर सोते हैं, तो मैं उसे घर पर क्यों बुलाती। लेकिन मेरे पापा नहीं माने। उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी में जो रिश्ता मिला उन्होंने मेरी शादी कर दी। मैंने अपनी एक सहेली से पता किया तो मुझे पता चला कि उस घर में मेरा एक पति, एक देवर, एक सास और एक छोटी ननद थी। ये लोग काफ़ी गरीब थे और अनपढ़ किस्म के लोग थे। ये बड़े अजीब थे। इनके घर में हर टाइम गाना बजाने की आवाज़ आती रहती और किसी भी मोहल्ले में शादी होती तो मेरी होने वाली सास शादी में चली जाती और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती थी। उसे किसी की परवाह नहीं होती थी। बेटे को माँ की फिक्र नहीं और माँ को बेटे की नहीं। उसकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा कर रखा था। उसका नाम जैन था। मेरा पति का मेरे साथ रवैया ठीक था। हम लोगों ने कहा कि हमें निकाह करना है तो वे लोग मान गए, क्योंकि वे भी खर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसे ही निकाह हो गया। खानदान में कोई रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह से हुई जैसे किसी की मैयत है, और यह तो मेरे लिए मैयत ही थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वहां पर कुछ अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया और मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि फिक्र ना करें, आपकी शादी तो मेरे भाई के साथ हुई है, मैं तो आपके कमरे में सोने आया हूँ। मैं हैरान रह गई, उसका यहाँ पर क्या काम। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो। वह हंसने लगा और उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं यहाँ सोने के लिए क्यों आऊँगा, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक नहीं है। मैं हैरान थी कि यह लड़का किस किस्म की फिजूल बातें कर रहा है। वैसे मैंने आपको यह बताना था कि भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और 2 घंटे देर से आएंगे। आपने सोना है तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो 2 घंटे मैं आपके साथ बैठकर बातें कर लेता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है और मेरी सोने की एक्टिंग से वह वहां से चला गया और मैंने तब चैन की सांस ली, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मेरा पति 2 घंटे बाद आया। उसका रवैया ठीक ठाक था। शुक्र है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की। हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी, तो इस हवाले से वह मेरा लिहाज करता था। मेरी जिंदगी की शुरुआत वैसी ही हुई थी जैसी ज्यादातर लड़कियों की होती है। उस घर में वाकई बहुत बेशर्मी थी। कोई नमाज नहीं पढ़ता था और कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी ननद अजीब गरीब किस्म के कपड़े पहनकर बिना आस्तीन के कपड़े पहनती और सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी। वह यह कहकर निकल जाती कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर तो सारे घर का काम डाल दिया जाता और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती या फिर रूमानी नोवेल पढ़ती रहती।
एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज पकड़ाऊंगा, आपको बतानी है कि वह चीज क्या है। मैंने कहा कि मुझे इस तरह का कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है और उसे वहां से भगा दिया। लेकिन मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज चाहिए होगी वह घर में मिल जाएगी, खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी सभी एक साथ बैठकर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम्हारे कपड़े अभी नए आए हैं, जब कपड़े खराब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़े की, तो वह माँ हर महीने के 2 सूट बना देती है, तुम्हारे भी बना देगी, उनको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले तो यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं थी, यह उसका फर्ज है और उसने पहले ही इससे हाथ धो लिया था। मैं खामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि 500 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा कि बताओ क्या करना है। वैसे ही उसका दिमाग बच्चों वाला था, वह जरूर मुझे कोई बच्चों वाली गेम खेलने वाला था। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझसे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा कि भाभी, अगर आप बता पाई तो फिर आपको मुझे 500 देने पड़ेंगे। मैंने यह नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे हाथों में वह चीज़ थमा दी। मुझे वह चीज़ कुछ अजीब लगी, वह काफ़ी नरम थी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं हार गई। जैसे मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था। उसने कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन अब आप हार गई तो आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद एक दिन फिर मेरे देवर पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, और अगर आप हार गई तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार वह थोड़ी चीज गिल्ली थी। मैंने काफी देर लगा ली, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा कि मैं हार गई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्यों भाई, आपको पैसे नहीं देते? मैंने कहा कि हाँ, वह मुझे पैसे नहीं देते। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास आपके 1000 रुपये हो गए हैं। मैंने सोच लिया कि अब मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी। मैं अपने घर जाती तो खाली हाथ जाती, मुझे बहुत बुरा लगता। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज लेकर जाऊं। मेरे भाई काफी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती होगी कि दीदी घर आई है, हमारे लिए कोई चीज लाई होगी। पापा तो मुझे देखते ही नहीं थे। माँ कहती कि मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन यह आदमी ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी आदमी पर भरोसा न करना, क्योंकि वे भी तो हमारा भरोसा नहीं करते। मैंने कहा अपने पति पर भी नहीं, तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, अपने पति पर भी नहीं, क्योंकि वह भी एक आदमी है। 2-4 दिन इसी तरह से गुजर गए। एक दिन मेरी ननद किचन में खड़ी कुछ बना रही थी। घर का खाना खाने की उसकी आदत नहीं थी, बाजार से खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद कुछ बना लेती थी। दाल रोटी तो उसको पसंद नहीं थी। कभी कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रखकर चला जाता और मेरी ननद जाकर उठा लाती। यह खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी, मुझे सब कुछ समझ आ गया था। उसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी थी जिनसे यह खाने पीने की चीजें मंगवाती थी। वहां पर मेरा देवर आया तो मैंने कहा कि जो गेम तुम मेरे साथ खेलते हो वह अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगा लो, हो सकता है यह पहचान ले। यह सुनकर मेरी ननद ने कहा कि कैसी शर्त, कैसा गेम, यह पागल है, मुझे इसके साथ कोई गेम नहीं खेलना। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। फिर मेरे देवर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसके साथ यह गेम नहीं खेलूंगा और आपके साथ भी आज के बाद कोई गेम नहीं खेलूंगा। उसके बाद मेरी ननद ने कहा कि भाभी, यह एक बार गटर में गिर गया था, तब से इसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, इसलिए इससे आप दूर रहें तो ही बेहतर होगा, और इसकी कोई भी बात भैया को मत बताइएगा, नहीं तो वह इसे मारेंगे। मुझे लगा कि मेरी ननद मजाक में ऐसा कह रही है। फिर मुझे पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। मैंने अपने पति से मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। दरअसल मुझे अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर वीडियो गेम खरीदना था। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके जन्मदिन पर उसे वीडियो गेम लाकर दूंगी। उस वीडियो गेम के लिए मुझे 3000 रुपये चाहिए थे। उन्होंने मुझे कहा कि जन्मदिन का जश्न मनाना तो गुनाह होता है,
इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं शर्त लगाऊंगी और चीटिंग करके देख लूंगी। मैंने अपने देवर का बुलाया और उसे शर्त लगाने को कहा और कहा कि अगर इस बार मैं हारी तो मैं उसे 5,000 रुपये दूंगी और अगर वह हारा तो वह मुझे 3,000 देगा। यह सुनकर वह खुश हो गया। इतनी ही देर में मेरे पति वहां आ गए और मैं कमरे में चली गई। उन्होंने मुझे देवर से बात करते हुए देख लिया था तो मुझे कहा कि इसका दिमाग खराब है, जितना हो सके इससे दूर रहना, इससे ज्यादा बातें मत करना। मैंने कहा कि मुझे तो यह पागल नहीं लगता। फिर मेरे पति ने कहा कि यह बात करते करते अचानक पटरी से उतर जाता है और अचानक से गलत गंदी बातें भी करने लगता है। अगले दिन शर्त के मुताबिक जब वह मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगा तो मैंने उसे एक दुपट्टा पकड़ा दिया जो बिल्कुल पतला था, जिसमें से साफ साफ दिखाई देता था। जैसे ही उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे पहचानने के लिए कहा तो मैंने दुपट्टे से देख लिया और मेरी अचानक से चीख निकल गई। मेरी चूक सुनते ही मेरे पति, ननद और सास सब वहां पर आ गए। फिर मैंने कहा कि तुम यह क्या पकड़ कर लाए हो, यह तो जहरीला होता है और यह इंसान को काट लेता है। फिर वह कहने लगा कि यह मेरा दोस्त है, मैंने इसका नाम भी रखा है। मैं हैरान रह गई कि यह तो सच में पागल है। फिर मेरे पति ने भी यह देखा और उन्होंने मेरे देवर को एक थप्पड़ मारा और कहा कि कहाँ से उठा कर लाया है, वापस छोड़कर आ। और फिर मुझे कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि यह पागल है, इसे दूर रहना। उसके बाद फिर मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई कि इसको एक दफा गर्दन तोड़ बुखार हुआ था। इसके बाद से यह इस तरह की हरकतें करता है और अजीब बातें करता है, इसलिए हम लोग भी इससे ज्यादा बातें नहीं करते, इसको इसके हाल पर छोड़ दिया है। यह ना तो पढ़ाई करता है और अचानक से बदल जाता है। जानवरों के साथ उसे कुछ ज्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठा कर लाता है तो कभी किसी जानवर का बच्चा उठा कर ले आता है। वह इस बार कुत्ते के बच्चे को उठा कर लाया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और अपने कमरे में आ गई और अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे शर्त लगा ली। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें खर्चा देने से मना किया है, यह तो नहीं कहा कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा जरूरत हो तो भी तुम मुझसे नहीं मांग सकती। तुम मेरी बीबी हो और मुझसे नहीं मांगोगी तो किससे मांगोगी, और यही सभी पैसे तुम्हारे ही तो हैं। फिर मैंने अपने पति से माफी मांगी, उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम खरीद ली और मैं अपने पति के साथ उसके जन्मदिन पर गई और उसके बाद से मैं देवर से दूर रहती थी। वह तो सच में पागल था। धन्यवाद।